नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज पूरी दुनिया में अल्ट्रा प्रोसेस फूड को बार बार खाने से अलग अलग जेंडर्स, एज ग्रुप्स और नेशनलिटीज़ की मेंटल हेल्थ में जो तेज़ी से गिरावट हो रही है, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड से जुड़ा हो सकता है। एक मेगा ग्लोबल स्टडी में पाया गया है जिसमें भारत के 30,000 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो लोग दिन में कई बार UPF यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को खाते हैं। उनके परेशान होने या अपने मेंटल हेल्थ से जूझने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होती है जो इन फूड्स को कभी कभार या कभी भी सेवन नहीं करते। दुनिया भर में लगभग 3 लाख लोगों को एनालाइज किया गया है। अमेरिका स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सैपियन लैब से सोमवार को जारी रिपोर्ट में खुलासा किया। UPF को मोटे तौर पर इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस फूड के रूप में डिफाइन किया गया है और आमतौर पर इसमें बेवरेजेस, पैकेज चिप्स और स्नैक्स और कई कन्फेक्शनरी आइटम्स, इसके साथ ही प्री पैक्ड हीट एंड ईट मील्स शामिल हैं। सेपियंस लैब के फाउंडर न्यूरोसाइंटिस्ट तारा त्यागराजन ने कहा, UPF को ठीक से कैसे डिफाइन किया जाए, इस पर कुछ विवाद है। जनरल रूल ये है कि इसमें कई इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो आपके पास नहीं होते और जो आप घर में रसोई में नहीं यूज़ कर सकते। उन चीज़ों की वजह से ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में जहां यह स्टडी इंटरनेट सक्षम इंग्लिश और हिंदी स्पीकिंग इंडिविजुअल्स के बीच कंडक्ट किया गया था, निष्कर्षों ने वैश्विक रुझानों को बारीकी से प्रतिबंधित किया। यह विशेष रूप से चिंता का विषय होगा क्योंकि भारत अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। WHO ने पाया कि यह सेक्टर 2011 से 2021 के बीच रिटेल सेल्स वैल्यू 13.37% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। अगले दशक में UPF के इंडिया की GDP ग्रोथ और एसेंशियल फूड्स की खपत में ग्रोथ दोनों की तुलना में तेजी से बढ़ने का अनुमान भी है। पास स्टडीज की बात करें तो UPF को ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसे स्वास्थ्य स्थितियों से जोड़ा है और हाल ही के कुछ स्टडी में डिप्रेशन के साथ भी इसका संबंध पाया गया है। 26 देशों में फैली करंट स्टडी मेंटल हेल्थ पैरामीटर्स की एक रेंज के साथ इन फूड्स के संबंधों को हाईलाइट करके एक कदम आगे बढ़ता है। त्यागराजन ने यह भी कहा है कि ये स्टडी कॉन्टिन्यूम और सिम्टम्स की पूरी प्रोफाइल को देखता है। हालांकि यह भी इंडिकेट करता है कि डिप्रेशन सिम्टम्स UPF खपत की हायर फ्रीक्वेंसी के साथ बदतर हो जाते हैं। हम दिखाते हैं कि डिप्रेशन से परे मानसिक कार्य के सभी डोमेन में गिरावट की निरंतरता और विशेष रूप से आपके थॉट्स और इमोशन की है। UPF के इंटेक से प्रभावित होने वाले 24 मेंटल फंक्शन पैरामीटर में से स्टडी में ये पाया गया है कि डिप्रेशन के लक्षण जैसे सैडनेस, स्ट्रेस और होपलेसनेस की भावनाओं के साथ साथ एपिटाइट रेगुलेशन मैन और वुमेन दोनों में ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि यह एक कैजुअल रिलेशनशिप का सुझाव देता है और लक्षणों की प्रिविलेंस और नेचर से पता चलता है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड की मानसिक प्रक्रियाओं के व्यापक शारीरिक विनियम में मध्यस्थता कर सकता है। UPF बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य बोझ का एक बड़ा चालक हो सकता है और खासकर 18 से 24 आयु के युवा अडल्ट्स में जो 45 और उससे अधिक उम्र के अडल्ट्स की तुलना में रोजाना ऐसे खाने को कंज्यूम करने में दुगनी संभावना रखते हैं। यह स्टडी सेपियन लैब्स के ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो दुनिया भर में मेंटल वेलबींग की स्टडी करते हैं। जबकि स्टडी के UPF और मेंटल हेल्थ के बीच एक कैजुअल रिलेशनशिप पाया गया है। इस स्टडी में आखिरी में यह कहा गया है कि कम अल्ट्रा प्रोसेस फूड की ओर एक सामाजिक कदम मानसिक स्वास्थ्य बोझ को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष।